यह संसार कितना विचित्र है। यह ढोंग और पाखंड में अत्यंत उच्च है। यह संसार को केवल एक ही चीज से मतलब है, स्वयं का अस्तित्व। संसार का अस्तित्व केवल और केवल उसमें सहयोग करने वाले लोगों से बनता है, जीवों से बनता है। यदि आपने या किसी मनुष्य ने यह समझ लिया कि संसार को केवल उन्हीं लोगों से आकर्षण या मोह है जिनको यह ज्ञात हो चुका है, जिनकी चेतना का स्तर संसार की भावनात्मक मायाओं से परे हो चुका है। संसार केवल इन्हीं के लिए अपने यत्न करता है कि किसी तरह यह व्यक्ति मेरे संसार में जुड़ जाए, मेरी माया में उलझ जाए। जिन जिन व्यक्तियों ने अपनी चेतना का स्तर इन माया के परे कर दिया, भावनाओं से परे हो गए, वो हर व्यक्ति के मन में मिथ्या भाव जागता है। यह संसार की भाग दौड़, उसकी चेष्टाएं सब मिथ्या है। संसार के द्वारा स्वयं के लिए और स्वयं के द्वारा संसार में जो चेष्टाएं करी जाती है वह सब व्यर्थ है। तब वह व्यक्ति संसार को छोड़कर अपनी निष्क्रियता की ओर आगे बढ़ेगा। यही निष्क्रियता संसार के प्रति और संसार की आपके प्रति सक्रियता को ध्यान में न लेना, यही दो बात है जो संसार के अस्तित्व को नष्ट करती है। इस अस्तित्व को बचाने के लिए संसार कैसे भी भावनात्मक आवेग को अपने में अथवा उस व्यक्ति के भीतर उत्पन्न करता रहेगा, तीव्रता बढ़ाते रहेगा, जब तक वह व्यक्ति संसार में वापस नहीं आ जाता, वापस जुड़ न जाता। इस जुड़ाव का केवल एक संकेत है कि वह संसार में होने वाली भावनात्मक विचलितता के प्रति कोई ना कोई सक्रियता अवश्य करेगा, कोई ना कोई क्रिया अवश्य करेगा। यह क्रिया का अर्थ है वह व्यक्ति सांसारिक हो चुका। यदि निष्क्रियता तक के स्तर तक पहुंच गए तो यह संसार, इसमें रहने वाले हर एक जीव वस्तु, चाहे सजीव चाहे निर्जीव, आपकी ओर खींचे चले आएंगे, आपका अनुसरण करने का यत्न करेंगे, आपको रिझाने का यत्न करने लगेंगे। जिस क्षण आपको यह एहसास होगा, अनुभव होगा कि यह भाव शून्यता ही परम आनंद है, भाव शून्यता ही परम शांति है, यह संसार विचलित हो जाएगा। वह चाहेगा कि आप में कोई भाव आए, भाव उत्पन्न हो, उसके अनुसार निर्णय करे, कोई क्रिया करे। और जैसे ही यह भाव शून्यता नष्ट हुई, अपनी कोई
कार्य किया, क्रिया करी, उसका द्वंद्व तुरंत शुरू हो जाएगा। जैसे ही उसका द्वंद्व शुरू हुआ, यह संसार चल पड़ेगा। फिर संसार आपकी ओर ध्यान न देगा। फिर संसार आपको अपने हाल पर छोड़ के चला जाएगा और आप संसार की उस मानसिकता को सफल कर बैठे कि आप भाव शून्य न रहे। यही संसार की विजय है और आपकी पराजय है। आप यदि जय पराजय में भी उलझोगे तो भी संसार में उलझ जाओगे। जिस क्षण आप में किसी भी द्वंद्व के प्रति निष्क्रियता आ जाएगी, उस क्षण पुरुषत्व का अनुभव होने लगेगा। उस क्षण यह स्त्रीत्व रूपी संसार आपके प्रति आकर्षित होने लगेगा। आपकी हर शक्ति, हर यत्न, हर चेष्टा का इस संसार में प्रभाव पड़ेगा। आपकी निष्क्रियता का भी प्रभाव पड़ेगा। जिस क्षण भाव शून्य हो गए, उस क्षण संसार से मोह समाप्त हो जाएगा। यह संसार विचलित होने लगेगा। संसार में केवल आपके रिश्तेदार, दोस्त, बंधु, बांधव आदि नहीं, हर एक वस्तु है। जिस क्षण इस संसार को यह अनुभव हुआ, किसी व्यक्ति को इसकी होने वाली वस्तु या बदलाव से कोई फर्क नहीं है, वह संसार आपकी तरफ दो प्रतिक्रियाएं देगा। एक, या तो वह आपसे समस्त वस्तु भाव छीनने की कोशिश करेगा, अथवा आपको वह समस्त वस्तु भाव देने का यत्न करेगा, जिससे आप संसार में विचलित होकर वापस जुड़ आए, वापस कोई क्रिया करें। किंतु आप उसमें विचलित न होना, केवल और केवल अपनी चेतना पर ध्यान लगाना, उसके स्तर को नीचे न आने देना। संसार की प्रतिक्रियाओं को देखकर भी आप क्रिया न करना, संसार की क्रियाओं की आप प्रतिक्रिया न करना, न अनुभव करना, उसे केवल देखकर उसका आनंद ले, अनुभव करना। अपनी ओर से कोई सहयोग न करे। यही पुरुष का गुण है, स्थिरता, अचलता। संसार चलित है, जो भी चलायमान है वह समस्त स्थिरत्व है। जिस क्षण आपने अपना अचलता, स्थिरता खो दिया, उस क्षण संसार के स्त्रीत्व के लिए आपका कोई महत्व न रह जाएगा। किंतु आपको उसके महत्व देने न देने से कोई अंतर न पड़ना चाहिए। संसार को यही बात से
भावनात्मक विचलताएं अनुभव होती है, उसकी शांति में भंग होता है, उसकी स्थिरता नष्ट होती है, उसका अस्तित्व समाप्त होने की कगार पे आने लगता है। आप संसार में रह करके भी संसार से अछूते रहिए। जिस क्षण संसार को यह एहसास होता है कि आप संसार के भावनाओं को छोड़ दिए हैं, उसके महत्व को छोड़ना चाहते हैं, आपको संसार से अधिक महत्वपूर्ण कुछ प्राप्त हो रहा है, उस क्षण संसार आपको अपना महत्व स्वतः देने लगेगा। संसार को आपकी क्रिया प्रतिक्रियाओं से फर्क पड़ेगा। आप व्यर्थ न होंगे, किंतु उस चेतना के स्तर पे आप संसार में अपना कुछ भी निवेश न करेंगे। यह संसार आपको वापस अपने में लाने के लिए भावनात्मक साधन का प्रयोग करेगा, विचलताएं लाएगा, कष्ट लाएगा, सुखद अनुभूति लाएगा, आनंद लाएगा, हर्ष, क्रोध, काम, मद, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मात्सर्य, यह क्रियाएं आप में भीतर से उत्पन्न करवाएगा, आपके कष्टपूर्ण पथ पर सरलता लाने का यत्न करेगा और आपके जीवन में तब तक वह सरलता लाता रहेगा जब तक आप उसके आदी न हो जाओ, आदत न लग जाए। किंतु आप उसकी आदत न डालना, उससे अछूते रहना। जिस क्षण आपको उसकी आदत लग गई, आपकी चेतना का स्तर नीचे हो जाएगा, फिर संसार आपको वहीं पर छोड़ के चला जाएगा। भावनात्मक विचलताओं में से भावनात्मक स्थैर्य, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक बल, संसार इसको नष्ट कर देगा। यह स्त्रीत्व, यह माया बड़ी उलझन में डाल देगी। अपने पथ को न त्यागना। चेतना के उच्चतम स्तर के बाद संसार आपके वश में स्वतः आ जाएगा। जिस क्षण आपने संसार की माया में, भाव में अपना कदम रख दिया, वह आपको छोड़ देगा, उसको आपका महत्व न रह जाएगा। पुरुषता को अपने में बनाए रखिए। यह हर स्त्री को राज नहीं होता कि कोई उसकी अवहेलना कर दे। संसार को भी यह राज नहीं कि कोई उसकी अवहेलना करे, कोई उसको ध्यान में न ले, कोई उसकी सराहना न करे, कोई उसको बुरा भला न कहे, न करे।
संसार स्वयं ही काम क्रोध में बदलता रहता है। कभी काम स्वयं का ही उत्पन्न किया तो उसी काम से कोई फल न मिलने पर अपने ही काम पर वह क्रोध करेगा। उस क्रोध से फल न मिलने पर अधिक काम, अधिक क्रोध, दोनों से फल न मिलने पर वह उदासीनता, हर्ष, उत्साह आदि भाव का अधिक तीव्रता से अधिक लंबे समय तक प्रयोग करता रहेगा। यह सारा माया जाल उसी का बुना हुआ है, स्वयं में ही बदलाव लाता रहेगा, स्वयं ही उसका नाट्य रूपांतरण करता रहेगा। आप केवल उसे देखते रहिएगा, विचलित न होइएगा। वह आप पे आरोप भी लगाएगा, आपको यश अपयश गुनहगार आपको हर अलग अलग पद पर बिठाएगा। जिस पद को आपने स्वीकार कर लिया, संसार आपको वह पद देकर आपको छोड़ देगा। फिर उसके अलावा आपका कोई महत्व न रह जाएगा। जिस क्षण आपने संसार के सारे पदों को तिरस्कृत कर दिया, स्वीकार करने से मना कर दिया, आप उस संसार से ऊपर उठ जाएंगे। संसार आपको पूज्य भाव से देखेगा, मानेगा, और इस संसार में वह हर कोई सम्मिलित होगा जिसमें यह भावनात्मक द्वंद्व वाले लोग और जीव जी रहे हैं। जिनमें यह भावनात्मक द्वंद्व चल रहा है, वह निर्जीव वस्तु भी आपको पूज्य भाव से दिखेगी। यह संसार बड़ा ढोंगी है। इतने समय में मैं न जाने कितने लोगों से मिला, कितने जीवों से, कितने निर्जीव वस्तुओं से मिला, स्त्रियों से मिला, पुरुषों से मिला, बच्चों से भी मिला, बड़ों से भी मिला, हम उम्र लोगों से भी मिला। हर किसी ने यही बात बताई कि उन्हें निजी रूप से धन की कोई आवश्यकता नहीं। तो हर कोई धन की अपेक्षा क्यों कर रहा है? काफी समय पश्चात गहन मंथन चिंतन के बाद यह समझ आया कि यह संसार धन से नहीं, भावनात्मक परिवर्तन से चलता है। जहाँ विश्वास नहीं, परंतु विश्वास बनाने का जरिया है, चाह है, महत्वाकांक्षाएं हैं, वहीं पर यह संसार चलता है। जहाँ पर परिवर्तन है, जहाँ पे बदलाव है, जहाँ पे गतिशीलता है, वहीं पर संसार चलता है। धन की लेन देन भी गतिशीलता है, वहीं पे संसार चलता है। जैसे ही यह गतिशीलता समाप्त हुई, यह संसार उस भाव, उस वस्तु, उस व्यक्ति को छोड़ के चला जाएगा। फिर से वही आवश्यकता उत्पन्न हो जाएगी।
जहां पर हमेशा का बदलाव आ गया, अनादि से अनंत तक की जहां पर स्थापना हो गई, वहां पर संसार नष्ट हो जाएगा, उसकी भाव शून्यता आ जाएगी, संसार अपना वजूद खो देगा। यह संसार अत्यंत निष्ठुर और क्रूर है। न जाने अपने स्वार्थ के लिए कितने पुरुषों की और स्थिरता की बलि दे चुका है, ले चुका है। यह संसार का उत्पन्न होना, चलना और नष्ट होना तय है। संसार में प्रलय होगा और उसमें प्रलय नहीं होता। प्रलय वहां होता है जो अस्थिर है, अनित्य है। प्रलय से परे पुरुष होता है, वह नित्य है। नित्यता ही पुरुषता है और वही सत्य है। मिथ्या के प्रति यत्न करना मतलब स्वयं के अस्तित्व को, पुरुषता के अस्तित्व को नष्ट करना, संसार बन जाना, यही परिभाषित होता है। संसार में प्रलय के बाद पुरुष द्वारा कुछ समय पश्चात पुनः उत्पत्ति निश्चित है। यह उत्पत्ति भी पुरुष न करेगा। पुरुष में से संसार स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा। इसमें पुरुष की चाह होना न होना कोई अंतर नहीं डालता। संसार उत्पन्न होगा, संसार बढ़ेगा, संसार अंत तक जाकर नष्ट हो जाएगा। पुनः शून्यता, स्थिरता का भाव, फिर से संसार पुनः उत्पन्न हो जाएगा। यह संसार की स्त्रीत्व भावनाएं है, स्त्रीत्व परिपेक्ष है। यही संसार की असलियत है। इस संसार में जितने यत्न डालोगे, संसार उतना ही आपसे विमुख हो जाएगा। आप जितने यत्न न करोगे, संसार आपके लिए यत्नशील हो जाएगा। संसार यह यत्न करता है कि पुरुष नित्य बना रहे। आपकी सेवा, आपकी स्थिरता बनाने के अवसर यह संसार प्रदान करता रहेगा। आपको उसी विचलता में से अपनी स्थिरता को बनाए रखना है। यही पुरुषता और जीवन है। संसार बड़ा मिथ्या है। उदाहरण, आप यदि किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु के प्रति जुड़े कुछ समय के लिए, फिर यदि उस व्यक्ति से, वस्तु से दूर हो जाए, कुछ समय पश्चात ऐसी परिस्थिति का निर्माण होगा कि वह वस्तु, वह व्यक्ति स्वतः आपके पास चला आएगा, आपके काम में आएगा, आपके बिना कहे वह सब कुछ आपके लिए करने को तैयार हो जाएगा। बालक को भी देखा होगा, किसी व्यक्ति को भी देखा होगा, एक दिवस 2 दिवस तक नया नया कोई कला सीख रहा है, वह कला उसे न आएगी। कुछ समय वह बालक, वह व्यक्ति उस कला को छोड़ देगा। महीनों बाद, हफ्तों बाद जब वह इस कला को पुनः यत्न करेगा,
तो यह कला स्वयं ही उसके प्रति पहले के मुकाबले अधिक समर्पित हो जाएगी। यह त्याग, यह विरह बालक के लिए मायने नहीं रखता, किंतु उस कला के लिए अति महत्वपूर्ण है। वह विरह यह कला बर्दाश्त न कर सकती। यही स्त्रीत्व है। और वही बालक के मन में जो भाव शून्यता थी, वही पुरुषत्व का है, धैर्य है। संसार बड़ा ढोंगी है, बड़ा पाखंडी है। बालक यदि उस कला के समर्पण से खुश हो जाएगा तो कला उसके प्रति अधिक समर्पित न होगी। यह भी स्त्रीत्व संसार का बड़ा पाखंड है। आगे अधिक प्रगति न चाहती और दोष अपने पे न लेकर उसी पुरुष, उसी कर्ता के ऊपर थोप देगी और स्वयं को पुरुष की भांति निष्क्रिय, अनाक्षेपित साबित कर देगी। यही स्त्रीत्व और संसार का पाखंड है। इसने यह मिथ्या जान लिया, वह इस संसार को छोड़ कर जाएगा। इस संसार में विचलित न होएगा। न शिव विचलित हुए, न कृष्ण, न नारायण। जो भी विचलित हुए, संसार के द्वारा उसका कोई महत्व नहीं। यही सत्य है।